Good morning and good afternoon and good evening, because we have a global timing through media. आप सबको सुबह का सलाम, दोपहर का और शाम का, क्योंकि ये इस वक्त पूरी दुनिया में जो अलग अलग समय में है, वो सब लोग इस वक्त अलग अलग समयों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। I wish you all here in the church आप सबको इस क्रिसिया में and also seasonal greetings of Merry Christmas. और क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है तो शुरुआत हो गई है, आप सबको क्रिसमस की भी बहुत बहुत बधाई हो। And it is not so sure that 25th is the exact date of the Lord Jesus Christ's birth. और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो 25 तारीख है उसी दिन ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। But our world are agreed to celebrate on wonderful winter season. लेकिन पूरी दुनिया ने ये तय किया कि इस सर्दी के मौसम में ये वाली तारीख को जो क्रिसमस है वो मनाया जाए। I like Christmas in winter. You know why? मुझे क्रिसमस जो है मनाना सर्दियों में इसलिए अच्छा लगता है, आपको पता है क्यों? Because the holy child born on earth, and that time the whole world tried to beautify with the snow, the holy snow, which appears as a pure white. क्योंकि उस दिन एक बड़ा खूबसूरत पवित्र बच्चा पैदा हुआ था, और चूंकि जो बर्फ है वो बड़ी सफेद होती है, तो सारी जगह उस पवित्रता की जो छवि है उस बर्फ के द्वारा हमें दिखाई देती है। I wish that we also should have some snow here in Jammu. और मैं भी ये कामना करता, मैं सोचता हूँ कि जम्मू में भी ऐसी बर्फ होनी चाहिए, So that we can please some people, putting some ice over their head and icing them. और मैं भी सोचता हूँ अगर यहाँ बर्फ पड़ती होती तो हम भी एक दूसरे को बर्फ के साथ एक दूसरे के साथ खेलते, उनके सिर पर रखते और ऐसा करते। People used to say, "He's icing me." बहुत सारे लोग ऐसी मतलब ये सेंटेंस बोलते हैं कि ये मुझे आइसिंग कर रहा है, मतलब मक्खन लगा रहा है। Oh yeah, that makes us cool. ये चीज हमें थोड़ा ठंडा रखती है। Hallelujah. Hallelujah. When I say cool, my daughters they think different thing. जब मैं कूल कहूँ तो मेरी बेटियाँ उसको कुछ और मतलब लेंगी। Because in South India we have a stew made of yesterday the ragi flour, made of ragi flour. क्योंकि हमारे उधर दक्षिण भारत में एक काढ़ा सा बनाते हैं रागी पाउडर का, तो उसको हम स्टू कहते हैं, वो रागी का होता है। And that is like a liquid sort of thing. In very summer heat they make to cool down body. जब बड़ी गर्मी पड़ रही हो तो उस वक्त वो लोग बताते हैं, बड़ा तरल सा पदार्थ होता है, पतला पतला घोल के पानी, तो वो शरीर को बड़ा ठंडा रखता है। Hallelujah. Hallelujah. So our God is a God of universe. He is the creator of universe. हमारा परमेश्वर पूरे भूमंडल की रचना करने वाला परमेश्वर है, वो भूमंडल का परमेश्वर है। So we have many scriptures says of God's potential attitude, ability is God is here, He is everywhere. हमारे परमेश्वर की जो गुण है, उनकी जो क्षमता है या उनकी ताकत है, वो ये है कि वो यहाँ पे भी है और सब जगह है। He is here in India, in Indonesia, in Pakistan, Afghanistan, Australia, Africa, America. In at a time, His presence is awesome everywhere. और ऐसे परमेश्वर की जो मौजूदगी है वो इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में और सब जगह है। So that's why theologian says is omnipresent, omnipresence of God. इसलिए जो बाइबल का अध्ययन करने वाले बहुत बड़े स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो परमेश्वर है वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। आप सब लोग इस बात पे सहमत All of you agree with this point and say hallelujah. जितने लोग भी इस बात पे सहमति करते हैं वो सब कहें हालेलुया। Our God name is also God of I am. हमारे परमेश्वर का नाम आयाम भी है। He is a present, continued, constantly
present continued perfection in his living, in his existing. परमेश्वर की जो मौजूदगी है उसकी जो विशेषता ये है कि वो इस वर्तमान समय में भी और हमेशा तक बने रहने का वो परमेश्वर है। He is not a was God, he will not be a will be God, but he is God. वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो एक परमेश्वर था या होगा, वो ऐसा परमेश्वर है जो है इस वक्त, जो मौजूद है। Hallelujah. Hallelujah. And in his name we all gather together here in this evangelical fellowship of what's the church name here, brother? Church of Evangelical Fellowship. ये चर्च ऑफ इवेंजेलिकल फेलोशिप में आज हम उसी परमेश्वर के नाम से सब जमा हुए हैं जो है। Amen. आमीन। So the Bible says our God is God of triune God. हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। Of course, we don't have a direct word for that. हमारे पास वो उसका एक सीधा कोई शब्द ऐसा नहीं है। But God manifested in the flesh, and in that personality have a name that is, you know. और उस परमेश्वर की एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका मतलब है आपको पता है। His name is. उसका नाम क्या है? His name is. उसका नाम क्या है? Come on, church. His name is. उसका नाम क्या है? His name is. उसका नाम क्या है? His name is. उसका नाम क्या है? Come on, take off your mask. अपने मास्क को नीचे कर लीजिए। Every tongue need to confess His name. हर एक जुबान उसके नाम का इकरार करेगी। Every knee have to bow to His name. हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा। His name is Jesus is the Lord Jesus Christ. उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। Can you say Jesus is my Lord? क्या आप कह सकते हैं यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है? Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा प्रभु है। Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा प्रभु है। That is the inner voice and the bold voice of the church. ये एक अंदर की और बड़ी, जिसको कहते हैं ताकत से बड़ी दिलेरी की आवाज होनी चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु है। We are a people of the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। There is no other name given in this world that we may be saved except the Lord Jesus Christ. दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए गए, वो एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह। There is none other like His name, awesome name. उसके नाम जैसा ऐसा बढ़िया नाम या जिसको कहे अद्भुत नाम कोई नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Agree with me? क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं? Do you know this information? क्या आपको ये जानकारी है? This is called gospel. इसी को इंजील कहते हैं। This is called the hope of salvation. इसी को कहते हैं निजात की जो उम्मीद है। This is called the transformation. इसी को कहते हैं तब्दीली। This is called the resurrection. इसी को कहते हैं पुनरुत्थान, दोबारा जी उठना। This is called the new life. इसी को कहते हैं नया जीवन। Without Jesus, we are zero. With Jesus, we are all heroes. यीशु मसीह के बगैर हम जीरो हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ हम हीरो हैं। Those who have no idea about these things, this commitment, this agreement, this confession, they are all nominal Christians. और जिन लोगों को इस प्रकार की कमिटमेंट का पता नहीं है या इस प्रकार की जानकारी नहीं है, मैं समझता हूँ वो सब नामधारी मसीह। That's why in the name of Jesus we confess and we believe in the heart. इसलिए यीशु मसीह के नाम में हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और दिल से हम ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं। इकरार मुंह से इकरार, विश्वास दिल से, और दिल से विश्वास। You can deny, disown by your mouth. आप अपने मुंह से इनकार भी कर सकते हैं और किसी चीज को छोड़ भी सकते हैं। One of the very wonderful, fascinating disciple, he said, I do not know Jesus. एक बहुत प्रिय परमेश्वर का शिष्य जो था, यीशु मसीह का जो चेला था, उसने कहा मैं आपको नहीं जानता।
He said, I do not know Jesus. उसने कहा मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। Not one time. एक बार नहीं, Even how many times? कितनी बार? 3 times he denied. 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। Talaq, talaq, talaq. तलाक, तलाक। What does it mean? इसका मतलब क्या है? I have no any relationship. मेरा कोई रिश्ता या संबंध नहीं है। Christianity is not a religion to just have a tradition and custom. मसीहत जो है, ईसाईयत जो है, मसीहत जो है, वो कोई धर्म नहीं है या कोई रीति रिवाज नहीं। It's a new life of a relation. ये संबंध का एक नया रिश्ता है। Heart and mind get, acquainted. दिल और दिमाग जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। The agreement written on the blood ink of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के खून के द्वारा वो समझौता जो है वो लिखा जाता है, उस रिश्ते का समझौता। And that cannot be, ignored. और उस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता। Hallelujah. Hallelujah. So you agree with Jesus? आप यीशु मसीह के साथ सहमत हैं? Okay? Yeah. You can't, in the church you are afraid. In the church you are dumb for this question. For this question you are so silent. That's not so good. इस सवाल के लिए अगर आप इस कलीसिया में चुप हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। This is going to happen in the time of Antichrist. When he come, he will check. Are you Christian? If you are a Christian, he will be on the spot, peeled off of your skin. और विरोधी मसीह के समय में ऐसा ही होगा। वो आपको पूछेंगे आप मसीह हैं, और अगर आप कहेंगे मैं मसीह हूँ तो आपकी उसी वक्त चमड़ी उतार देंगे। He will be put the trial of death. और उनको उस मौत के उस संकट में डाल देंगे। But आजमाइश में डाल। there will be some very passionate people. They will say, I like to die for Jesus as a martyr. और ऐसे लोग भी होंगे उसमें जो यीशु मसीह के लिए बड़ी अनख और बड़ी लालसा रखते होंगे। वो यही कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के लिए मरने को तैयार हूँ। How many of you are ready for a martyr? आप में से कितने लोग यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं? Martyr, please raise your hand. Martyr. सारे शहीद अपना हाथ खड़ा करें। You want to be martyred? आप शहीद होना चाहते हैं? You want to be martyred? आप शहीद होना चाहते हैं? If somebody snatch you out of the church and they give you 2 slaps, and you will be silent. You said, no, I am not a Christian. अगर आपको कोई कलीसिया में से, चर्च में से निकाल के बाहर ले जाके 2 थप्पड़ मारे और फिर आप कहेंगे नहीं मैं मसीह नहीं हूँ। But there are many good Christians, zealousful Christians, committed Christians. They are even ready for face death for the name of the Lord Jesus Christ. और दुनिया में ऐसे भी मसीह लोग हैं जो इतने परमेश्वर के लिए अनख रखते हैं, पैशन रखते हैं, वो हमेशा हर हालत में कहेंगे मैं यीशु मसीह के लिए तैयार हूँ। Persecution will prove what sort of true Christian you are. ताड़ना या सताव जो है वो इस बात को दर्शाता है कि आप किस प्रकार के मसीह हैं। One way I'm so happy 90% of you raised your hands to die as a martyrs. मैं बड़ा खुश हुआ कि 90% इस कलीसिया में लोगों ने हाथ खड़े करके ये दर्शाया कि वो यीशु मसीह के लिए शहीद होने को तैयार हैं। But I also feel sad for you. मैं आपके लिए एक बात से दुखी भी हूँ। According to the timeline of the theological study of the Bible. और जिन लोगों ने बाइबल का अध्ययन किया है उसके हिसाब से, उस समय वातावरण के हिसाब से, who will be remaining for the martyr's death? आपको पता है कौन लोग जो शहीद के लिए तैयार होंगे या कौन से ऐसे लोग हैं जो उस श्रेणी में आएंगे? Any idea? आपको पता है शहीद होने की श्रेणी में कौन से लोग आएंगे? In the Bible there is a study called dispensation. Dispensation is a timeline of God. और बाइबल में What God is given to us. और बाइबल में एक ऐसी बात कही गई है कि परमेश्वर के समय में वो बात होगी। This is called ages. इसको कहते हैं जो समय हैं, युग जो है। And the ages started before creation. ये जो युग शुरू हुए ये हमारी जो क्रिएशन है
सृष्टि के पहले हुए। and the creation, और सृष्टि के पहले, जब हम हमारे बनने से पहले, after creation, और सृष्टि के बाद, and the times of the kings and judges, और न्यायों के समय और जो राजाओं के समय, and also it came all the way up to before Jesus, after Jesus, और यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद भी ये हुआ। and you know what age we are in now? ना अब हम किस युग में हैं? The church is what age now? अब आपको पता है इस वक्त जो चर्च, इस वक्त जो कलीसियाएं हैं, वो किस युग में हैं? Come on, बताएं। Dispensation of grace. dispensation of the grace. जो फजल का एक समय है, जमाना है, समय, फजल के समय में हम पहुंच चुके हैं। Because of that, we have a lot of excuse and lot of our choice and lot of laziness. We are cashing through this dispensation of the grace. और क्योंकि हम फजल के उस जमाने में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारे पास बड़े बहाने हैं, बड़ी सुस्तियां हैं, बड़ी लापरवाहियां हैं, हमारी मनमर्जियां हैं। You know what going to happen after this dispensation of the grace? और ये फजल के जमाने के बाद आपको पता है क्या होने जा रहा है? Come on. Whoever reading Bible, who understanding Bible study of the theology of the ages, dispensation, and you can say that. और जितने लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं और इस फजल के जमाने को पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वो बता सकते हैं। After dispensation of the grace, which age is going to come? और ये फजल के जमाने के बाद कौन सा ऐसा जमाना या युग आने वाला है? बताइए। Come on. After this, Jesus is coming. इसके बाद यीशु मसीह आने वाले हैं। Suddenly he will come. वो अचानक आ जाएंगे। And many of you will disappear. Many of us disappear. और हम में से कई लोग एकदम गायब हो जाएंगे। While we see, Haksa, you gone. Haksa, where are you? और मैं ये कहूँगा, अक्सा तुम कहाँ चली गई? अक्सा तुम कहाँ हो? For example, I am saying, I will not leave Haksa. मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, मैं अक्सा को छोड़ूंगा नहीं। We will fly together when Jesus comes. हम यीशु मसीह के साथ इकट्ठे ही जाएंगे जब यीशु मसीह आएंगे। Because we both agreement for the eternal kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर की उस अनंत काल के राज्य के लिए हमने ये इकट्ठे समझौता किया But है। the Bible says that somebody who is sitting here will suddenly disappear. लेकिन बाइबल कहता है कि जितने हम लोग बैठे हैं उनमें से अचानक कुछ लोग गायब Some हो of the जाएंगे। parents will taken up. और हम में से कुछ माँ बाप उठा लिए जाएंगे, Children will be taken up. कुछ बच्चे उठा लिए जाएंगे, Pastors will be taken up. कुछ पादरी लोग उठा लिए And जाएंगे, some will be remain here. और कुछ लोग यहीं रह जाएंगे। And you will have a lot of property of this world. और आपको इस दुनिया की पीछे बहुत जायदाद है, संपत्ति है, आपके पास बहुत कुछ होगा यहाँ। Because many people left and you can have their buildings. और कुछ काफी लोग तो छोड़ के अपने जो घर बार है वो छोड़ के चले गए होंगे, तो आप उनको भी संभाल सकते हैं। Then Eva said, thank God, my sister gone. I will take all our clothes. कुछ लोग ये भी कहेंगे, शुक्र है मेरी बहन चली गई, अब तो उसके सारे कपड़े मैं ले लूंगी। It can happen to you. ये बात आप हमारे साथ या आपके साथ भी हो Now सकती you है। have to be sure in your heart and mind want to remain here or taken up in Jesus अब comes. आपको अपने दिल में इस बात का विश्वास है, इस बात को ठानना है कि आपने यहाँ फैसला करना है कि आपने यहाँ रहना है या वहाँ जाना है। Who will be caught up when Jesus comes? यीशु मसीह जब आएंगे तो कौन लोग उठा लिए जाएंगे? Only faithful people. सिर्फ विश्वास योग्य लोग, Faithful people. जो विश्वास योग्य लोग, Holy people. पवित्र लोग, Humble people. जो बड़े नम्र लोग हैं, Those who give their life for the sake of the Lord Jesus Christ. जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की खातिर दे दिया, वो लोग। Not having religious what do you call libas, costume. वो लोग नहीं जाएंगे जिन्होंने धार्मिकता का लिबास पहना है। Praise Lord, praise Lord, praise Lord. Jamsi. God will not please only with that. जो लोग जैमसी प्रेज लॉर्ड यही कहते रहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से भी खुश नहीं है। Our life need to be give thanks to God.
और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद। And God is watching over you. और परमेश्वर लगातार आपके ऊपर नजर लगाए है। 24/7 God is watching over you. 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर आपको देखता ही रहता है। What sort of holy life you are living in? किस प्रकार का पवित्र जीवन आप बिता रहे हैं? What sort of a good conscience you living किस in? प्रकार का अच्छा ज़मीर के साथ आप जी रहे हैं? Obedience or disobedience? आप परमेश्वर का हुक्म मानते हैं या नाफरमानी करते हैं? There are many people used to say they keep on prolonging the obedience. कुछ लोग आज्ञाकारिता को बड़ा लंबा खींचते हैं। That means what? उसका मतलब क्या हुआ? Delay obedience is equal to. Disobedience। Come on. जो लोग हुक्म मानने में देरी करते हैं, इसका मतलब वो नाफरमान है। God is expecting instant, immediate obedience to us. परमेश्वर हमसे इस बात की अपेक्षा करता है कि एकदम फौरन हम उसका हुक्म माने। God is not compromising the people who delay response. परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ समझौता नहीं करता जो बड़ी आस्ता देरी करते हैं, आराम से जवाब देते हैं। Our God in the Bible is a captain, is the man of war. हमारा परमेश्वर कप्तान है जो युद्ध को आगे बढ़ाने वाला है। His army obeys instantly, immediately. और किसी भी कप्तान की जो फौज होती है वो उसको एकदम मानती है। We need to be such as soldiers in the church, in the fellowship, that we should immediately obey the word of God. हम एक कलीसिया में, संगति में ऐसे ही सिपाही बनना है जो एकदम से हुक्म मानते हैं। Well, these all things I am saying, such a people will be caught up in Jesus' मैं comes. इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे इस तरह के ही लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। You don't think that I am telling you some the stories. आप ये मत समझना कि मैं आपको ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ। This is not a religious stories to keep you some religious mood. ये आपको कोई मैं धार्मिक कहानी नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई धर्म के किसी आपको उस माहौल में ले जाऊं। I am telling the truth of the word of God. मैं परमेश्वर के उस वचन की सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। Our Bible is not a simple fiction book. हमारी जो बाइबल है वो खाली एक काल्पनिक किताब नहीं है जो We are not following myth fictions. हम कोई ऐसे ही अपने मनगढ़ंत किसी किताब को मानते नहीं हैं। We are following truth. हम सच्चाई को मानते हैं। Hallelujah. हम सच्चाई का पीछा करते हैं। So we are the followers of the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। So I said that Jesus is our Lord. मैंने कहा यीशु मसीह हमारा प्रभु है। Many people know Jesus. बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं। Let me ask you what does mean Jesus means? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ यीशु मसीह का क्या मतलब है? What does mean? इसका क्या मतलब? यीशु मसीह। It's very simple Sunday school answer. ये तो संडे स्कूल का बड़ा सादा सा सरल सा। Jesus means यीशु का मतलब everybody say his name. सारे लोग उसका नाम बताएं। Come on. You must know your pastor name. आपको अपने पादरी साहब का नाम पता होना चाहिए। Shout your pastor name. अपने पादरी साहब का नाम लीजिए जोर से। इम्मानुएल। It is that meaning for Jesus. इस यीशु मसीह का ये मतलब है। One of the meaning. उनमें से सारे मतलबों से एक मतलब ये भी है कि इम्मानुएल। That God is with us. इसका मतलब यीशु मसीह हमारे साथ है। And also there are many meanings for him. He is a savior. और काफी मतलब है इसके। इसका मतलब ये भी है कि हमारा छुड़ाने वाला या हमारा बचाने वाला। He is saving us from sin. वो हमें पाप से बचाने वाला। Now you may be thinking, where is sin? अब आप सोच रहे होंगे पाप कहाँ है? Where is sin? पाप कहाँ है? You may be wondering, where is sin? आप सोच रहे होंगे पाप कहाँ है? The sinology, a study called that sin is such a invisible thing around the human life. और जो पाप को स्टडी करते हैं वो ये कहते हैं कि जो पाप है वो दुनिया में इस तरह से अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता। You can't see it. आप उसको देख नहीं सकते। But you can feel it. आप उसको महसूस कर सकते You हैं। can taste it.
आप उसका स्वाद चख सकते You can हैं, enjoy it. आप उसको आनंद उठा सकते हैं, You can get punishment for it. आप इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है Eternal punishment. और अनंत काल की जो सजा है वो भी मिल सकती Some punishment here. है। कुछ सजा यहाँ मिलेगी Some punishment God will give. और कुछ जो सजा यहाँ जिसको हम दंड कहते हैं वो आपको परमेश्वर के So पास the जाने nature of sin is you can't identify, but it is there. Knowingly, unknowingly, you are involved in it. पाप का जो स्वभाव है जाने अनजाने में चाहे आपको दिखाई दे आप करें लेकिन ये हर इंसान में But God, Jesus, like to set us free from the bondage of sin. लेकिन यीशु मसीह हमें उस पाप की गुलामी से आजाद करना चाहता The sin following us just like a shadow following us. है। पाप हमारा ऐसे पीछा करता है जैसे हमारी जो परछाई है जैसे वो हमारे पीछे पीछे हमारे साथ साथ रहती How is sin following us? है। ये जो पाप हमारा पीछा कैसा करता है How? कैसे Shadow. जैसे हमारी परछाई हमारी छाया What I said? मैंने क्या कहा How is sin following us? हमें पाप हमारा पीछा कैसे करता है परछाई की तरह। Where it is? ये कहाँ है Where it is? ये कहाँ है Many people they don't afraid. कुछ लोग डरते नहीं हैं Though they don't afraid of their shadow. वो अपनी परछाई से या छाया से नहीं But डरते। recently I saw one video, a clip in a WhatsApp. और अभी तो मैंने वीडियो एक देखा अपने व्हाट्सएप पे Suddenly a child is getting afraid of his shadow. और मैंने देखा उस वीडियो में कि एक बच्चा अपनी परछाई से इतना डर गया And everybody laughing at him. और सारे उसकी उस वीडियो को देख के हंस रहे हैं। Is वो there अपनी any- परछाई से डर रहा है बच्चा। Is there anybody afraid of their shadow? क्या कोई ऐसा है जो अपनी परछाई से डरता हो? Sin is like that. पाप इसी तरह से है। You may not get afraid, आपको डर नहीं लगता but it shows you I am beside of you. लेकिन ये दिखाता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। It follows everywhere you go. जहाँ जहाँ आप जाते हो मैं आपके साथ ही हूँ। But never shadow overtake you as you are existing as a being. जब आप अपने वजूद में होते हैं तो लेकिन जो परछाई है वो आपको ऊपर पूरा या आपको काबू नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर नहीं आती। Jesus came to save us from sin. यीशु मसीह हमें पाप से बचाने के लिए आया। This is the most important thing in Christianity. मसीहत में ये सबसे बड़ी खास बात है। That's why we are Christians. इसीलिए हम मसीह हैं। We are not Christians because used to say Christian parents give birth a child and they give सोचा मसीह। हम इसीलिए नहीं मसीह हैं कि हमें मसीही माँ बाप ने जन्म दिया है और कोई मसीही नाम रख दिया। सुचा मसीह। जैसे कि सुचा मसीह, मिंगा मसीह, बैंगम मसीह, रंगीला मसीह, हैं? या But there are also people they have an idea नामदार मसीह। और लोग कुछ नामदारी मसीह भी हैं। Who are they? वो कौन लोग हैं? You have no idea. आपको पता नहीं। But those their qualification according to the word of God is unfaithful people. लेकिन परमेश्वर की इस बाइबल के मुताबिक उनकी जो योग्यता है वो ये है कि वो नाफरमान लोग, Dishonest people, वो बेईमान लोग हैं, disobedient people, वो परमेश्वर का हुक्म ना मानने वाले लोग, unholy people, वो अपवित्र लोग हैं, unthankful people. वो नशुक्रे लोग हैं। How you are? आप कैसे हैं? Are you like a prodigal son? आप उड़ाऊ पुत्र की तरह हैं? You may say, no, I'm not like that. मैं ऐसा नहीं। I'm very obedient child to my parents. मैं अपने माँ बाप का बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, हुक्म मानने वाला हूँ। But there are children, hypocrite children, they are at home, they act like they are very much obeying, but he is like an elder son of that father who have hatred in his heart. कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं माँ बाप को घर में ये दिखाएंगे कि वो बड़े माँ बाप के अधीन हैं, लेकिन वो अंदर से इतने चालाक होते हैं जैसे वो उड़ाऊ पुत्र का एक बड़ा भाई था, वो अंदर से कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या जिसको कहते हैं जलन रख रहा है। There are people in the church filled with a hatred. चर्च में कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नफरत से भरे With हैं। a common sense, they live in a hatred. अपनी सोच समझ से वो अपने हिसाब से वो बड़ी नफरत में पल अंदर नफरत रख के जी रहे हैं। With a wonderful understanding, they live in a very, very bitterness.
ऊपर से वो बड़ा अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग जैसे बड़ी अच्छे हैं, वो हमें समझते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बड़ी जिसको कहते हैं नफरत रख के बैठे हुए हैं। But Jesus came to set us free from such a very worst characters. लेकिन यीशु मसीह हमें इसी अजीब प्रकार के जिसको कहते हैं बड़े बुरे स्वभाव से, इस प्रकार के बुरे स्वभाव से हमें वो छुड़ाने के लिए आया है। So this morning I came to not tell about only Jesus, but I exclusively came to tell you about there is another name for Jesus, which is with Jesus. मैं यहाँ पे सिर्फ यही नहीं बताने आया हूँ कि यीशु मसीह कौन है, मैं आपको ये भी बताने आया हूँ कि यीशु मसीह का एक और नाम है। What is full name for Jesus? यीशु मसीह का पूरा नाम क्या है? You know, everybody know, but you don't want to. You are feeling shy. आप शायद शर्म महसूस कर रहे हैं, I am so सब लोगों को beautiful. पता है। I am so beautiful. You feel shy to tell to me. अच्छा, मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ इसलिए आप मुझे बताने में थोड़ी शर्म महसूस कर रहे हैं। What is another name for after Jesus? यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Now, Christ stands for what? यीशु मसीह का मतलब क्या है? Is first C called a comforter. सबसे पहला मतलब है शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Throughout the gospel, during his lifetime, he so much comforted people. पूरी इंजील में जब तक इस दुनिया में थे, सेवा कर रहे थे, उन्होंने लोगों को तसल्ली और शांति ही देते। All the sick people, जितने भी बीमार लोग he थे, healed and comforted them. उन सबको उन्होंने चंगा किया और तसल्ली दी। Not only people those who are sick and diseased, वही लोग नहीं जो बीमार हैं या लाचार हैं, heartbroken people, जिनके दिल टूटे हुए हैं, even the people those who are dead. यहाँ तक कि वो लोग जो मर चुके हैं। And God, Jesus went यीशु मसीह गए and raised the dead man और उन्होंने उस मृत व्यक्ति को जिंदा किया and removed the curse of the death punishment. और वो जो मौत की सजा थी उस लानत को उन्होंने दूर किया। So he is a comforter and a curse remover. और वो उनका उसमें यीशु मसीह का नाम ये है कि वो हमें आराम देता है, तसल्ली देता है और हमारी लानतों को दूर करता है। Today we have a curse called COVID-19. आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी लानत वो ये है कोविड-19 जिसका नाम कोरोना है। Hallelujah. Many people around the world, known, unknown people, or even good, healthy people, all came in the influence and faced death. बहुत सारे लोग इस दुनिया में अच्छे, प्रभावशाली लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, जितने भी हैं, वो सब लोग अमीर गरीब सब इसकी चपेट में आ चुके हैं। Till now we are escaped. अभी तक हम इससे बचे हुए हैं। Don't take chance. इसलिए आप मौका ना दें। Try to follow all the guidelines for the COVID-19. और कोविड-19 की जितने भी आपको सावधानियां बरतनी हैं, उन सारों का पूरा पालन करें। Distance keeping, आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें। mask, आप अपना मास्क पहनें। keeping clean. आप अपने आप को साफ रखें। This is all medical assistance. What doctor says that we should keep up. ये सारी जो मेडिकल चीजें हैं वो आपको करनी है जितने भी हमें डॉक्टर्स ने बताए हैं। But after this also, still those people who are very well having this all things or guidelines in their life, still they face death. सब लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं इन सारी सावधानियों को बरत रहे हैं, साफ सुथरा रह रहे हैं, बहुत अच्छा पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका शिकार हो गए हैं, बीमार हो गए। You know why? आपको पता है क्यों? Because there is a curse. क्योंकि उनके ऊपर लानत है। This curse is throughout the Bible. ये जो कर्स है, ये जो लानत है, ये पूरी बाइबल में After century after century, throughout the ages, curse is often appeared on the earth. युगों युगों से लेकर इतिहास में ये बताया गया है कि ये जो लानत है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में ये हमारे सामने प्रकट हुई है। There was a curse in Old Testament. पुराने नियम में एक लानत थी। You may be knowing, you may say leprosy curse. आप ये कह सकते थे कि जो कोढ़ की बीमारी थी, ये भी एक श्राप था, लानत थी। You may be say there is a snake bite curse.
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सांप का काटना भी एक प्रकार का श्राप या लानत है। And you may be saying, the death angel on the night curse. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौत का फरिश्ता जो रात को दिखाई देता है वो भी एक प्रकार का लानत है, कर्स है। You agree with me? आप मेरे साथ सहमत You हैं? know these all things, history? आपको ये पूरा इतिहास मालूम? If I dig out the reference, that will take a lot of time. अगर मैं ऐसे सारे इनको निकालूंगा हवालों को तो बहुत समय लग जाएगा। But there is a curse came that hit straight away to the covenant of the peace. एक ऐसी लानत आई जिसने सीधे सीधे शांति के उस वाचा को आकर तोड़ दिया। God had a covenant of peace with the people of Israel. इस्राएल लोगों के साथ परमेश्वर का एक सीधा शांति संधि थी, या जिसको हम कहते हैं शांति की वाचा बंधी। Whenever God want a peace with the people, He make assure the covenant with the blood. जब भी यीशु मसीह ने उस वाचा को चेक करना होता था तो वो खून के द्वारा उस वाचा को देखते थे। With the Adam, God brought an animal and give animal drugs and shed blood and made a covenant with him after his disobedience. आदम के समय में भी परमेश्वर ने जानवरों की बलि के द्वारा, पर वो जो आदम ने नाफरमानी की थी, जानवरों की बलि को ग्रहण किया। Then later God made a covenant with Abraham, bringing a sheep and give a sacrifice. उसके बाद ये खुदा ने अब्राहम के समय में एक भेड़ की बलि ली और उस वाचा को स्थापित किया। So God is trying to work on a peace agreement with a human being. इसलिए परमेश्वर की हमेशा कोशिश रहती है कि इंसानों के साथ वो एक शांति की एक संधि या शांति की एक वाचा बनाए रखे। You know what happened suddenly? अचानक आपको पता है क्या हो गया? One day there is such a situation happened. एक दिन अचानक कुछ ऐसे हालात हो। Numbers माफ करना, गिनती की किताब 25 verse 8. उसका 25 अध्याय उसकी 8 आयत। नंबर्स गिनती की किताब उसका 25 अध्याय उसकी 8 आयत। और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इसराइलियों में जो मरी फैली थी वह थम गई। क्या फैली थी? मरी। Mari. English, please. As somebody could read it, please. Yeah. Anybody would like to read that? Okay, read again in Hindi. Why not? और उस Everybody read. इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। क्या थम गई? It's a disease. ये एक बीमारी है। It is a pestilence. ये एक महामारी है। It is a kind of a death. ये एक प्रकार की मौत है। There are no vaccine for that. उसके लिए कोई दवाई नहीं है। People are dying because of that. लोग उससे मर रहे। What's the problem? यहाँ मसला क्या है? समस्या क्या है? You understood what's the problem? आपको यहाँ समझ आई साइड के द्वारा कि यहाँ मसला क्या था? Someone took someone's wife कोई किसी की वाइफ को लेकर भागा and they tried to indulge unrighteously. और वो अधर्म के काम में, गलत काम में पड़ गए, And it is going on, और फिर चलता रहा। and no idea. The disease is very much just like AIDS in these days. AIDS. जैसे एड्स की बीमारी होती है इन दिनों में, और वो उस तरह की जो You know how the सब AIDS. जगह फैल गई। You know how the AIDS was, influenced the whole world. आपको पता है एक समय में एड्स की बीमारी जो है उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में कैसे ले लिया। Then whole world information is, and medical science, they said everybody cautious with that disease. और फिर WHO
मेडिकल साइंस ने ये सबको सलाह दी कि अपनी अपनी हेल्थ का सब लोग ध्यान दें। Everybody faithful to his own wife. सब लोग अपने अपने जो स्पाउस हैं, उनके साथी हैं, उनके साथ अपने अपने साथी के साथ वफादार रहें। No spouse should indulge to other spouse. कोई जो साथी है जो शादीशुदा वो किसी और के साथ To stop that, to stop this kind of crime unrighteousness, इस प्रकार की जो जिसको कहते हैं अधर्मीपन को मिटाने के लिए one of the priest's son, he went with the peers. और एक पादरी का जो बेटा था Priest, वो Aaron's priest, son. ओके, आरून का वो लेकर बर्छी लेकर गया And he slew both of them, and both of them on the spot died. और उन्होंने याजक के बेटे ने वो बर्छी ली और उस आदमी औरत के पेट में ऐसे घोंप दी और उन दोनों की उसी वक्त The मौत हो scripture गई। says, as he pierced on the same time, what happened? वचन में लिखा है जैसे ही उसने बर्छी उनके पेट में डाली, As he pierced the, चाकू not chaku, बच्ची but हाला yeah, हाला on the spot, और जैसे ही वो बाला होता है पतला सा उसको नुकीला होता है, जैसे ही वो उसको डाला अंदर पेट में the death curse, the disease, it stopped. और वो मौत वो जो बीमारी थी, जो लानत थी, वो उसी वक्त उधर थम गई, रुक गई। Now maybe such a thing we need now for this COVID-19. और शायद मुझे लगता है कोविड-19 के लिए भी हमें इस प्रकार का ही कुछ काम करना पता करना जरा वो pierce किधर मिलता है? हैं? The scripture says the moment when he pierced both of them, they died at once. The disease, the curse stopped. वचन में लिखा है जिस घड़ी उन्होंने उस बाले को पेट के अंदर, उस आदमी और औरत के अंदर पेट के अंदर डाला, उसी वक्त वो जो महामारी या जो लानत थी या वो जो श्राप था या वो बीमारी थी वो उधर ही थम गई। Because this is against the covenant of peace. क्योंकि ये शांति की वाचा के खिलाफ था। You know, God is peace with the people, those who live honestly with one another. क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ संबंध में या वाचा में रहता है जो मियां बीवी या आपस में साथी जो हैं एक दूसरे के साथ वफादारी से रहते हैं। Dishonesty is the root cause of all dispute. बेईमानी जो है वो सारी फसाद की जड़ है। Unrighteousness, unholiness is a curse of all disease, all disappointments. अधर्मिकता या नापाकी जो है वो सारी बीमारियों की या पापों की जड़ है। That's why God gave commandments. He said, you try to live according to these commandments. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वचन के मुताबिक आप जीवन गुजारें या हुक्म को मानें। I'm going to recommend WHO or our Prime Minister take these peers and go throughout the country to stop COVID-19. मैं तो प्रधानमंत्री को WHO को ये सलाह देने जा रहा हूँ कि आप इस प्रकार का भाला लें और कोविड-19 को इस तरह से कंट्रोल करें। They sing Numbers 25 verse 8 is here. Vaccine. जो दवाई जो इसकी इलाज है वो दवाई का नाम गिनती की किताब 25 अध्याय उसकी 8 में लिखा है। Hallelujah. You go and ask to this medical shop and they will give this pill. आप मेडिकल शॉप में जाएंगे तो ये आपको ये वाली टिक्की या गोली पकड़ा देगी। I do not know how many of you understood or I am confusing you. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है या मैं आपको ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहा हूँ। God says you be a clean in your attitude, activities. परमेश्वर कहता है कि आप अपने चाल चलन में या अपने व्यवहार में पवित्र रहें। So by this, what happened? God restored the covenant of peace. और इस पर ऐसा करने से परमेश्वर ने उस शांति की वाचा को दोबारा से बहाल किया, स्थापित किया। So Jesus came to reestablish the covenant of peace because he is the King of Kings. Peace of King. और यीशु मसीह
उस शांति की वाचा को दोबारा से बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए आए, क्योंकि वो शांति के परमेश्वर। He said, I give my peace, not the peace which world gives. यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको वो शांति देता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। That's why it is written, follow peace with all men. Without peace, without holiness, no man shall see the Lord God. इसलिए वचन में लिखा है, एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखें, और इस प्रेम के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। Follow peace with all men. आप सबके साथ प्रेम और शांति बनाए It रखें। is written Hebrew 13 verse 14 it seems. इब्रानियों 13:14 में लिखा है। Read that words. Follow peace with all men. Without holiness, no man shall see the Lord. आप एक दूसरे से प्रेम या शांति बनाए रखें, क्योंकि पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख। Peace and holiness go together. ये जो शांति और पवित्रताई है, ये साथ साथ है। Everybody say, peace and holiness go together. आप सब कहें, शांति और पवित्रताई जो है ये साथ साथ चलती है। You got that scripture? You got the scripture? Hebrews 13:14. क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। No. There is another verse maybe. Follow peace with all men. Holiness, without holiness, no man shall see God. उस वचन में लिखा है कि एक दूसरे के साथ प्रेम और शांति बनाए, शांति। शांति बनाए Peace is mandatory. शांति बहुत जरूरी है। That comes through holiness. ये सिर्फ पवित्रताई से ही आती है। Hallelujah. हालेलुया। Peace comes through holiness. शांति सिर्फ पवित्र रहने से आती है। When there is a war in between two countries, जब दो लोगों के बीच में जंग छिड़ जाती है, if either one want to peace, what he will do? अगर किसी एक कंट्री को, किसी एक देश को शांति चाहिए तो What he will do? वो क्या करे? एक देश क्या करता है अगर वो उसको शांति है? What color flag he will raise? वो कौन से रंग का झंडा खड़ा करेगा? White. White represent holiness, purity. और वो सफेद कलर का झंडा खड़ा करेगा। सफेद रंग जो है वो पवित्रताई को दर्शाता है। So if you want to live peacefully, अगर आप शांति के साथ रहना चाहते हैं तो mandatory the first step for the peaceful life is holiness. और शांति भरा जीवन जीने के लिए सबसे पहला उसका अनिवार्य चीज ये है कि आपको शांति से रहना, Holiness, पवित्रताई से रहना। holiness in your talk, आपकी बातचीत में पवित्रताई, holiness in your seeing, आपके देखने में पवित्रताई, holiness in hearing, आपके सुनने में पवित्रताई, holiness in your walking. आपके चाल चलन में पवित्रताई हो। Wherever you can bring a holiness according to scripture, that is mandatory. जहाँ कहीं भी आपकी चाल ढाल में वचन के मुताबिक आप पवित्रताई पे चल सकते हैं, वो आपने करना है, ये जरूरी But है। there are most holy people, religious idea, you know what they do? They wear white dress. और कुछ ऐसे लोग भी धार्मिक लोग हैं जो पवित्रताई को इस तरह से लेते हैं, वो सफेद कपड़े पहन लेते हैं। Of course, that is nice, very good. It appeals for religious people. धार्मिक लोगों को अच्छा लगता है व्हाइट कपड़े पहनना, अच्छी बात भी है व्हाइट कपड़े Even in पहनना। a parliament, all netajis, they try to wear white dress. इवन पार्लियामेंट में भी, सांसद में भी सब जितने भी नेता लोग होते हैं वो सफेद कपड़े ही पहनते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? They say, see, I'm wearing a white dress and I love peace. I want to be peace with you. उसका मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने सफेद कपड़े पहने हैं और इसका मतलब ये है कि मुझे शांति पसंद है। It seems like that. बगल में then what? Okay, enough. We don't need that. We don't need that. मुंह में राम राम We don't need that. वो कहते हैं बगल में चूड़ी. The white dress is like a, appearance, showing very harmony people, peaceful people, good people. Everything appears very good. जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं उसका मतलब वो ये दिखाते हैं, जो नेता लोग, उसका मतलब ये है कि वो बड़ी शांति को पसंद करते हैं, उनको बड़ा वो दिखावे में ये करते हैं कि हमें शांति बहुत पसंद है। But I'm not against a वो white dress. शांति प्रिय लोग हैं, ऐसा I'm not against a white dress. मैं व्हाइट ड्रेस के खिलाफ नहीं। But that whiteness we need in our heart and mind, in our attitude. लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सफेदी है, जो पवित्रताई है, जो व्हाइटनेस है, वो हमारे स्वभाव में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे स्वभाव में वो पवित्रताई, वो व्हाइटनेस, वो सफेदी जो है वो झलकती है। In Romans chapter 12, verse 2 words, it says,
bring a holy sacrifice unto the Lord. रोमियो 12 की पहली एक आयत में लिखा है कि पवित्र बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। What is that? उसका मतलब क्या है? That is a good work, peaceful work, holy work. इसका मतलब पवित्र काम, अच्छे काम परमेश्वर को So पसंद है। Jesus came to be a curse remover. यीशु मसीह उस लानत को मिटाने के लिए आए। वो लानत मिटाने वाले थे, श्राप को खत्म करने वाले। He gave his holy blood for that cause. और उसके लिए उन्होंने अपना पवित्र खून दे दिया। The second word for Christ is what? दूसरा मतलब जो मसीह का है वो है, First I said is seed, and second is what? H. H stands for the holy. एच का मतलब है होली। Isaiah chapter 40 verse 25. Quickly इशाया read की this. किताब 40 अध्याय उसका 25 आयत। Chapter 40 इशाया verse 40 25. उसका 25 आयत। इशाया की किताब उसका 40 इसलिए अध्याय। तुम मुझे किसके समान बताओगे? Right. इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। Yeah. अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। Thank you. God says, with whom you can compare me, as I am holy. परमेश्वर कहते हैं तुम मेरी तुलना किसके साथ करोगे क्योंकि मैं तो पवित्र हूँ। Is there anybody compare with God in a holiness, the Yeah. standard of holiness? क्या उस पाकीज़गी में या पवित्रताई में परमेश्वर की तुलना हम किसी से कर सकते हैं? Is there anybody here? कोई ऐसा है जो इतना पवित्र है परमेश्वर की तरह पाक और पवित्र? In your mind you may say, oh yeah, my father is very holy man. आप अपने दिल में ये भी सोचते हाँ मेरे पिताजी बहुत पवित्र हैं। Maybe. हो सकता है, But we can't compare with God. लेकिन हम परमेश्वर के साथ किसी को भी किसी भी शख्स की तुलना नहीं All कर our सकते। holiness is a filthy rags. हमारी जितनी भी पवित्रताई है वो सारे मैले चिथले पिछले कपड़े And, वस्त्र। and the third word, तीसरा वर्ड जो है in Christ, C-H-R, और क्राइस्ट में जो आर है Redeemer. उसका मतलब छुड़ाने वाला, रिडीमर। Isaiah 54 verse 8. क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत कारण से करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन है। This is the word, this is the scripture of the Redeemer for you. ये वचन परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है उसके लिए, उसका वचन आपके लिए आज For है। the moment he was tough with you, hard with you, rash with you, he broke you, he disciplined you, he left you all alone to cry and weep and break your heart. जिस घड़ी परमेश्वर ने आपको अकेले छोड़ दिया, दुख की घड़ी में आपको सीधा करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, आपको परेशानी में रोने के लिए जिस घड़ी उसने छोड़ दिया, But God says, I am there, I am a Redeemer, I will restore you again. परमेश्वर आपके पास उस घड़ी फिर आकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। After R, we have an I in Christ. उसके बाद क्राइस्ट में वर्ड है आई। Isaiah 53 verse 12. शायद की किताब उसकी 53 अध्याय उसकी 12 आयत। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। He intercedes for all those people who are accused. जितने लोग दोषी ठहराए जाते हैं उन लोगों के लिए वो बिछुआई का काम, जिसको कहते हैं, या उनके साथ बिछोई का काम करता है, उनके मध्यस्थता का काम करता There may be a person found guilty here. है। अगर आप इधर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपराधी पाया जाए He may be accused by many. और बहुत सारे लोग उसको कहें ये दोषी है, ये गलत है, But among us, if Jesus stand, what he will do? और हम सब के बीच में अगर यीशु मसीह हमारी जगह हो तो वो क्या करेंगे? Along with us, he will stone. हमारे साथ मिलकर क्या यीशु मसीह उस इंसान को पत्थर मारेंगे? Here the scripture says he is an interceder. He is pleading for them. He want to rescue them. He want to protect them. परमेश्वर
उस जगह क्या करेंगे? वो उसके बीच में होकर मध्यस्थता का काम करेंगे और उसको बचाने का, छुड़ाने का काम करेंगे। You are here for a restoration, for a rebuilding. आप दोबारा से बनने के लिए या बहाल होने के लिए ही यहाँ आज बैठे हैं। Jesus is the best advocate for all those who accused and kept for punishment. जितने लोगों के ऊपर दंड किया गया हो चुकी है या वो दोषी ठहराए गए हैं, यीशु मसीह आज उनके लिए वकालत का काम करते हैं, वकील का काम करते हैं। Romans 8, chapter 8, verse 1. रोमियो 8:25 8:1. Romans 8:1. अतः अब जो रोमियो 8 की पहली, रोमियो 8 की पहली। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या नहीं? दंड की आज्ञा नहीं। There may be people, they are kept for punishment. ऐसे लोग होंगे जिनको दंड के लिए या सजा के लिए रख दिया गया है, Condemned people. जिनको छोड़ दिया गया, इनको सजा देनी है। Society says yes, he is meant for condemning. समाज का ये हुक्म है कि ठीक है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। But in Christ there is no condemnation. लेकिन वचन कहता है जितने भी मसीह यीशु में हैं, उनके ऊपर कोई भी दंड किया गया नहीं है। We are here to forgive everybody. हम यहाँ पे आज एक दूसरे को माफ करने के लिए, We are not in the seat of judgment. हम यहाँ न्याय की कुर्सी पर नहीं बैठे। Our God is a judge, a true judge, a right judge. He will judge. We should not take that in our hands. परमेश्वर हमारा न्यायी है, सही न्यायी वो ही है। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। In Christ there is another word after I. What is that? आई के बाद एक और शब्द है, उसका मतलब है Yes, Savior. सेवियर। First John chapter 2 verse 2. पहला यूहन्ना उसकी 2 में वो हमारा बचाने वाला है, First John छुड़ाने वाला है। chapter 2 verse 2. पहला यूहन्ना और जॉन वही हमारे 2:2। पापों का प्रायश्चित है, जी. और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। Yes. He is the savior of the not only church, not only for me, not only for us. वो खाली हमें या आपको या इस कलीसिया को बचाने वाला है। If I ask a question to you, मैं आज आपसे अगर एक सवाल, simple question. सादा सा सवाल, Who is Jesus यीशु मसीह कौन है according to this verse? इस आयत के मुताबिक? Shout, shout, shout. Jesus is the savior of the world. यीशु मसीह इस दुनिया को बचाने वाले हैं। Not only for this church, खाली इस कलीसिया को नहीं, not Jammu, not India. खाली जम्मू और भारत को Throughout नहीं, the world, Pakistan, Afghanistan, whatever country people are, all our enemies also. For them also, Jesus is the savior to them. पूरी दुनिया, पाकिस्तान, कहीं भी कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, उन सब देशों को बचाने वाला यीशु मसीह है। There is nobody else in the world under the heaven above the earth to save people. स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। Jesus Christ is the savior of the world. यीशु मसीह दुनिया को बचाने वाला है, बचाने वाला परमेश्वर है। And the last, not least, और आखिरी, T stands for what? टी का मतलब, क्राइस्ट में टी का मतलब क्या है? What can I put? T stands for truth. टी का मतलब है सच्चाई, सत्य। Jesus said, advocated, boldly said, there is nobody else said this statement. Jesus said, I am the truth. किसी ने इतनी दिलेरी से आज तक ये बात नहीं बोली, इस बात की घोषणा नहीं की कि मैं सत्य हूँ, मैं सच्चाई हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Read that verse, आप उस आयत को पढ़िए। 3rd chapter, verse 18, 1 John. पहला Oh, you read that? You read that? पहला यूहन्ना 3:18। Yeah. हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। 1 John 3:18. Yes. Okay. It says that we should worship in truth. इसका मतलब हमें सत्य में या सच्चाई में ही हमें परमेश्वर This की is आराधना gospel. करनी It है। said we should worship
Jesus in truth. इसका मतलब है यीशु की जो हमें आराधना है वो सच्चाई से करनी है, Not an instrument only. खाली इंस्ट्रूमेंट से नहीं, Not a tabla only. खाली तबले से नहीं, Not only hands only. खाली हाथों से नहीं, Not only shouting. चिल्लाने से नहीं। You here to worship Jesus in truth. आपने यीशु मसीह, आप यहाँ इसलिए आए हैं कि यीशु मसीह की जो आराधना है You वो सच्चाई can't से। please God with a lying lips. आप यीशु मसीह को झूठे होठों से आप उसको आराधना नहीं You करते। can't worship God with a lying heart. आप दिल आपका झूठा हो और आप उस दिल से यीशु मसीह की आराधना नहीं कर You सकते। can't worship God lying lifestyle. आपका झूठा जो जीवनचर्या है, लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन शैली है, आप उससे आप यीशु मसीह को आराधना नहीं कर सकते। Proverbs chapter 12 verse 22. नीति वचन 12 की 22 में लिखा है, 22। नीति वचन 12 की 22। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। God is not pleased with a lie, but He is pleased with the people those who do truth and righteousness. यीशु मसीह को झूठे लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन वो लोग जो विश्वास और सच्चाई से चलते हैं यीशु मसीह से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। So it's my humble request, you abide in Christ Jesus. इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह में बने रहें। Hold Jesus Christ according to the scriptures what we meditate this morning. आज सुबह हमने जिन जिन वचनों का अध्ययन किया है, आप उन वचनों को अपने जीवन में थामे रहें। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष